बंधुओं, श्री किशोरी जी की सबसे बड़ी भक्ता द्वारिका में श्री रुक्मणी जी हैं। दुर्वासा जी के श्राप के बाद में रुक्मणी जी किशोरी जी के आश्रय में ही रह करके 12 वर्षों तक कृष्ण वियोग को सह पाई, नहीं तो एक क्षण भी ठाकुर जी के बगैर रह ना सके। आज भी आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो द्वारिका में जहां अभी द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं, ये भगवान की स्वधर्मा सभा थी, जहां ठाकुर जी बैठ के सभा करते थे। भगवान की जो अंतःपुर द्वारिकापुरी थी वो तो समुद्र में डूब गई, पर रुक्मणी जी जहां 12 वर्ष तक रही वियोग में ठाकुर जी के में श्राप के कारण, वो भेट द्वारिका है, जहां आज भी समुद्र में थोड़ा अंदर जाकर के टापू पर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। वहां बालू से द्वारिकाधीश बनाए थे रुक्मणी जी ने। तो ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं कि 12 वर्षों तक रुक्मणी जी के प्राणों को धारण हमारी किशोरी जी कर रहे थे। तो किशोरी जी तो ब्रज से कहीं जाती नहीं, तो बोले किशोरी जी का छाया स्वरूप रुक्मणी जी की रक्षा कर रहा है। किशोरी जी का कीर्तन संकीर्तन और किशोरी जी की लीला से ही रुक्मणी जी स्वयं को संभाले बैठी, स्वयं को संभाल पा रहे हैं। वहां कुछ सहचरियां सखियां वो वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जू के ही लीलाओं का वर्णन करती हैं, बरसाने का वर्णन करती हैं, किशोरी जी की भाव कथा सुनाती हैं, तब रुक्मणी जी अपने आप को संभाल पाती हैं। सबसे बड़ी भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी हमारी श्यामा जी की। बहुत सुंदर वर्णन आता है ब्रज द्वारिका मिलन में कि जब रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई हैं किशोरी जी के, तो मन में उस समय भाव ऐसा था कि हम देखने तो जाएं कि ये हैं कैसी, इनको रूप कैसो है, इनको सौंदर्य कैसो है। लेकिन रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया किशोरी जी के शिविर में, तो स्थिति ये हो गई कि दासियों को देख करके रुक्मणी जी को अपने स्वरूप पर भाव आया कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं कि इन दासियों के बगल में खड़े हुए में हमको भी लज्जा आएगी, इन दासियों की महारानी कितनी सुंदर होंगी। इस कथा से एक भाव प्रकट होता है कि किशोरी जी के दर्शन की उपासना से भाव से जब जाओगे श्री जी के पास, तो आपके मान, अभिमान और आदि आदि जो भी दोष हैं, यदि वे नष्ट नहीं हो रहे हैं और तब भी आप श्री जी का दर्शन कर रहे हो, तो अभी श्री जी की कृपा हुई नहीं। श्री जी के सन्मुख जाते ही तो आपके जितने भी दोष हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप निवृत्त हो जाओगे उनसे। रुक्मणी जी में कहीं ना कहीं अहम है इस बात का कि हम त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, हम अत्यंत सुंदरी हैं। लेकिन किशोरी जी के दर्शन करवे जैसे ही गई हैं, ज्यों ज्यों भीतर प्रवेश कर रही हैं, त्यों त्यों मान घट रहा है, त्यों त्यों रुक्मणी जी का दोष जो है वो नष्ट होता जा रहा है। ज्यों ज्यों बरसाने जाओ, ज्यों ज्यों सिद्धि चढ़ो, हर सिद्धि पर मान नष्ट हो, हर सिद्धि पर दोष नष्ट हो, और जब ऊपर पहुंचे महल में तब पूर्ण रूपेण परम शुद्ध हो जाएं। उस समय कोई मान ना रहे, उस समय कोई दोष ना रहे, तब श्री जी दिखेंगी, श्री जी की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे रुक्मणी जी जैसे ही प्रवेश करती हैं किशोरी जी के अंतःपुर में, मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी को देख करके मूर्छित होकर के गिर जाती, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि किशोरी जी की सब सहचरियां संभाल रही हैं, पर रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाती और हाथ जोड़ के केवल क्षमा मांगती हैं, हे श्यामाजू, हमने तो ये विचार किया कि आपके रूप को देख करके स्वयं से अंतर जानेंगे कि आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं, पर वास्तव में तो आपका रूप देख करके तो केवल रूप के दर्शन मात्र से सारे दोष नष्ट हो गए चित्त के। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो।
हे किशोरी जी, आप अपने चरणन में वास दे दो, आपको केवल निरखते रहेंगे, देखती रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी और कुछ नहीं चाहिए। ये रुक्मिणी जी की स्थिति हो गई किशोरी जी के दर्शन करके। ललिता विशाखा आदि सखियों के चरणों में प्रणाम करके रुक्मिणी जी कह रही हैं, हमको भी ले चलो, हमको भी सहचरी बना लो, बस श्री जी की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसी है हमारी श्यामाजू। अद्भुत दर्शन है। फिर रुक्मिणी जी को किशोरी जी ने आज्ञा दी, बोले कि आप शरणागत हो रही हैं हमारे, तो हमारी एक आज्ञा मानेंगी? बोले हाँ। बोले हमारे प्राण धन आपके पास रहते हैं, उन प्राण धन को कभी कोई कष्ट ना आए और उन प्राण धन को सदा प्रसन्नता रहे, वे सदा सुखी रहें, उसका दायित्व हम आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप द्वारिका में रहो और श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करो, हमारे प्राण आपके पास हैं। तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मिणी जी वापस गई है। नहीं तो रुक्मिणी जी तो जा ही नहीं रही थी। ये घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, वहां श्री किशोरी जी की ऐसी स्थिति हुई। किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। तो भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह के उपरांत एक घटना द्वारिका में घटी। सिमंतक नाम की एक मणि है, वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के उस मणि के स्वामी सत्राजित से कहा कि इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जो भी धन होगा वो द्वारिका की सेवा में लगा देंगे और तुमको जो चाहिए वो तुमको दे देंगे। पर उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर दिया और कुछ दिन बाद उस मणि को पहन के उस व्यक्ति का छोटा भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया। शेर से मणि लेकर के भालू चला गया और दोष भगवान के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान मांगने गए थे, भगवान को तो देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसी मणि के स्वामी के छोटे भाई ने जब पहन करके गया तो उसको शेर ने मार दिया, तो वो मिला नहीं। तो सत्राजित ने ये बात कह दी पूरी द्वारिका में कि कृष्ण मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को अपहरण करके उन्होंने ही मणि को चुरा लिया है, मुझे तो उन्हीं पर संशय है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, संसार कितना कितना विचित्र है संसार। यहां प्रेम कोई नहीं करता, यहां सब केवल दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामाजू बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है। अगर बीच में हमारी किशोरी जी नहीं है, भक्ति नहीं है, वृंदावन रस नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम भाव उस प्रेम में नहीं है, आपका किसी से भी संबंध हो, वो संबंध टिक नहीं पाएगा। ये हम दावे से कह रहे हैं आपसे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आप किसी अन्य देवता को भी पूजते हैं और उस अन्य देव के पूजन में भी आपके चित्त में श्यामा श्याम नहीं है, तो वो देव को भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पाओगे। हनुमान जी के चरणों में जाओ तो यही प्रार्थना करो, हे हनुमंत लाल, आप तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं आपके पास। हम आपको केवल एक बात के लिए प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि से इतनी कृपा कर दो कि हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हे महाकालेश्वर भगवान, आप कालों के भी काल हैं, हम पर ऐसी कृपा कर दो। बाबा अभी इतना बढ़िया लगो नासिक में मेरी कथा, तो नासिक में जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करवे गयो तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मैं गयो तो मुंह देख करके बोले, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कि आप लोगन को तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए,
या नमः पार्वती हर हर महादेव कहना चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय क्यों कह रहे हैं? इतनी सुंदर बात, मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूं आज भी। बोले कि आपने एक बार कथा में कही थी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं। गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहां से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती, हर हर महादेव। लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरा नेत्र खुल जाएगा महादेव को। बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया। महादेव को अभिषेक श्री राधा श्री राधा श्री राधा जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामाजू नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं, बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में ब्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है कौन से कहोगे? एक बीच को तो है तो उससे कहते ए भाई तैने ही करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो। ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल भगवान है, कथा पता है उनकी, बड़ी सुंदर कथा है। अब कथा तो बहुत बड़ी है जाएगी, पर ठाकुर जी एक बालक की साक्षी देवे के काजे वृंदावन से चल के गए उड़ीसा तक, और वहां जाकर के पूरे गांव को जाकर के बताया, बोले हाँ भैया मेरे सामने वयोवृद्ध देवता ने यूं कही कि अपनी बेटी को ब्याह यहां से कराएंगे, इन दोनों को ब्याह कराओ। केवल एक बालक को ब्याह करावे के लिए ठाकुर जी वृंदावन से वहां चले गए। तो बीच में बिचौलिया ठाकुर जी को बनाओ, फिर कोई भी संबंध हो वो टिकेगा। और कभी न भी टिक रहा होगा तो ठाकुर जी संभालेंगे, बनाए रखेंगे उस संबंध को। लेकिन भगवत विमुख होकर के कोई भी संबंध संसार में आप निर्मित करोगे तो स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, वहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता।
आहा। तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया द्वारिका के लोगों ने। कितनी बड़ी विडंबना। जिन ठाकुर जी से रोजी रोटी चल रही है, जिन ठाकुर जी से द्वारिका में बसे हैं, उन्हीं ठाकुर जी पर दोष लगा दिया द्वारिका के लोगों ने कि हां, हमको भी ऐसा लगता तो है कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले संसार है भैया, इस संसार में सब ऐसे ही हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो मानव हैं। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए और मणि ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे भालू मरा हुआ मिला, प्रसेन भी मरा हुआ मिला। तभी भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां जाकर के देखा तो मणि दिख गई। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया और युद्ध करके जब 18 दिन व्यतीत हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज, मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं साक्षात जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी और साथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ दे दिया। बोले नाथ, इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान द्वारिका लौट करके जब आए, मणि वापस कर दी तो जिसकी मणि थी उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। सबके रमण बन जाएंगे आज। रुक्मणी रमण, सत्यभामा रमण, जामवती रमण, पर प्यारे तो लगे राधा रमण। प्यारे तो राधा रमण ही हैं। ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो। विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा, पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम हैं श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले लो। अब यमुना जी बोली तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले पूछो। बोले किशोरी जी कहां है बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। और ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहान लगे, चरणन में गिर गए। बोले अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है? फिर बोले ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी हैं। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी।
एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतना ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतना ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई। अब कहा होएगा, ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी। वहां सब सहचरियां सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले मैं क्यों मान जाऊं, उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो। वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले मैं क्या, मैं रोज ही मना तो रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं ना मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी। बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे। अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं। तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली हैं, और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कह ही ना सके अलग, एक जैसी लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी, और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई। अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं। बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं कह रही हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी। और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गयो। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके। अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो। अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हूं, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है गया। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी
उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रम दे रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो काई को आ रही है मनावे? अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा। अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं? यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना, ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आवे की सुध पा करके असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे, और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला? तब दोनों के चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे। अरे ये क्या है रो? बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो, और दोनों उनकी आज प्रेम की पतो चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पतो चल जाए कि श्यामाजू आ रही है, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैयां डाल दियो, और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैयां रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू आप क्यों मान कर रही हो? बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी। ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो, मैं आज वचन लेके कह रहे हूं, आज के बाद हे श्यामाजू जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो, और आप कछु गलत करोगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है, श्यामाजू मेरी तरफ से मान कर लियो। आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो, और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो, और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपको। मैं मान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मान करवे से आपको श्रम है जाएगा। आहा, ठाकुर जी ऐसे श्यामाजू को निरंतर आनंद करामे, ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकरवे को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं, और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वहां को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार प्रणाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। अष्ट पटरानियों के साथ विवाह के पश्चात भगवान के 16,100 ब्याह राजकुमारियों के साथ हुए। ये 16,100 राजकुमारियां जो हैं ये भौमासुर नाम के दैत्य के यहां बंदी थी। ठाकुर जी गए, जाकर के उनको वहां से मुक्त किया और उनके साथ में विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। आगे भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? प्रातः उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले किशोरी जी का स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाई जाती है, वो पंक्ति स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए। हमारी इच्छा है, आज कथा का विराम है, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों करी जाने, कब जानूं कि ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। बोले ताको मन भक्तन की सेवा, पार्षदन की सेवा में, भक्तन की सेवा में, ब्रजवासीन की सेवा में, संत महापुरुषन की सेवा में यदि आपको मन लग रहे हो है तो समझो कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। पार्षद यदि नाराज है गए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है। वो गजेंद्र क्यों बने? वो पहले इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय कोई संत आ गए वहां पर,
और जैसे ही संत आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने इशारा कर दिया, इनको बैठाओ, अभी मैं अभी सेवा कर रहा हूं ठाकुर जी की। एक संत को प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया और उसी का ही दुष्परिणाम यह हुआ कि इंद्रद्युम्न राजा को अपने अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। एक प्रसंग और आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, तभी वहां नारद जी का आगमन हो गया। ये सीखने वाली बात है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ तो प्रहलाद जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, नृसिंह भगवान के सुंदर विग्रह की सेवा कर रहे थे। इतने में ही नारद जी आ गए। तो नारद जी आए तो दूतों ने आकर के बताया प्रहलाद राजा बन चुके हैं। प्रहलाद जी से जाके कहा कि गुरुदेव आए, नारद जी आए। प्रहलाद जी बोले बिठाओ नारद जी को, अभी मिलता हूं मैं। और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। तो नारद जी महाराज का कोई नाराज नहीं हुए नारद जी, पर नारद जी को प्रतीक्षा के लिए जब जाके कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए, प्रहलाद जी आ रहे हैं अभी, तो नारद जी थोड़ी देर तो रुके, पर नारद जी का स्वभाव है कि वो ज्यादा देर एक जगह टिकते नहीं है, तुरंत चले जाते हैं। तो नारद जी वहां से उठ करके कहीं अन्यत्र चले गए। अब यहां कितना सूक्ष्म अपराध हुआ नारद जी प्रहलाद जी से कि अपने गुरु के आगमन पर उन्होंने उनको प्रतीक्षा के लिए बैठा दिया। और प्रतीक्षा भी ज्यादा देर नहीं, नारद जी का निकलना हुआ, इतने में प्रहलाद जी आ गए। कुछ क्षण भर का ही प्रतीक्षा के लिए कहा होगा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? एक दिन प्रहलाद जी बैठे थे, प्रहलाद जी बैठे बैठे उनके मन में विचार आया, मेरे पिताजी को किसने मारा? भगवान ने। मेरे चाचा को किसने मारा? भगवान ने। आज मेरे पितामह, आज मेरे पिता और मेरे चाचा इसलिए जीवित नहीं है क्योंकि ठाकुर जी ने उनको मार दिया। और उन भगवान की मैं इतनी पूजा करता हूं, दिन रात उनके चरणों में बैठा रहता हूं। अरे वे भगवान हैं, वे चाहते तो अपनी स्थिति से, अपने भाव से मेरे पिता की, चाचा की बुद्धि सुधार देते, मारा क्यों उनको? आज मेरे भी पिता होते, मेरे भी चाचा होते, कितना अच्छा लगता। भगवान ने उनको मार दिया। प्रहलाद जी महाराज ये विचार कर ही रहे थे। ये विचार आते ही उन्होंने नेत्र खोले और कहा मेरा शस्त्र लेके आओ, मैं भगवान से युद्ध करने जाऊंगा। इन्होंने मेरे पिता को क्यों मारा? ये तो भगवान है, चाहते तो मति सुधार देते। और प्रहलाद जी युद्ध करने के लिए गए भगवान से। बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां ढूंढने लगे ठाकुर जी कहां हैं, कहां हैं। जब नहीं मिले भगवान तो एक संत वहां घूम रहे थे। वो संत ठाकुर जी ही थे, वेश बदल के घूम रहे थे। उनसे कहा, अरे बाबा सुनो, भगवान कहां हैं? मैंने सुना है नरनारायण पर्वत पर ही आजकल विचरण कर रहे हैं, आपने देखा उनको? बोले हाँ ठाकुर जी अभी ऊपर की ओर गए, आ रहे होंगे। अच्छा मैं थोड़ा अपने कुटिया में जा रहा था, वयोवृद्ध हो गया हूं, आप थोड़ी कृपा करेंगे, आप तो अभी हिष्ट-पुष्ट युवान हैं, ये कुछ यहाँ पर लकड़ियां पड़ी हैं, आप इनको लेकर के मेरे साथ कुटिया में धरने आ जाओगे? प्रहलाद जी बोले ठीक है आता हूं। सुबह से शाम हो गई, प्रहलाद जी उन लकड़ियों को नहीं उठा पाए। पूरा जोर लगा दिया महाराज अपना, लेकिन उन लकड़ियों को तस से मस नहीं कर पाए। संत पुनः लौट करके आए, बोले अरे क्या हुआ? ये छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े अभी तक यहीं पड़े, आप उठा नहीं पाए इनको? प्रहलाद जी बोले पता नहीं काहे की लकड़ी उठी नहीं रही मुझसे। बोले साधारण काष्ठ के टुकड़े तुमसे उठ नहीं रहे और तुम भगवान से युद्ध करने जा रहे हो? प्रहलाद जी बोले आपको कैसे पता, कौन है आप? तुरंत शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही प्रहलाद जी इतना रोए, चरणों में गिर गए। बोले नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने कैसे विचार कर लिया कि मैं आपके प्रति युद्ध करूं? सोचो, भक्त प्रहलाद के चित्त में यह भावना उत्पन्न हो गई, तो हम लोग तो इतने बड़े वाले भक्त ही नहीं है। तब भगवान ने उनको समझाया। बोले मेरी सेवा में कोई चूक हो जाए प्रहलाद, उसको छोड़ दो, मैं अपराध नहीं मानता, मैं दंड नहीं देता। मेरी सेवा में एक क्षण के लिए कोई चीज ना हो पाए चलेगा,
पर मेरे पार्षद और मेरे उपासकों को कभी उदास हताश मत करना। प्रहलाद बोले मैंने कब किया? बोले नारद जी आए थे तुमसे मिलने के लिए, तुम सेवा मेरी कर रहे थे उस समय तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही तुम्हें पता चला नारद जी आए हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए विराजमान कर दो और तुरंत बाहर जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करके उनको बैठाने के बाद फिर उनसे प्रसाद आदि पूछ के तब मेरी सेवा करो। मेरी सेवा इतनी ज्यादा जरूरी तो है, पर उसमें बहुत अपराध मान करके बाकी वैष्णवों की सेवा को छोड़ मेरी सेवा को प्रधानता ये मत दो। मैं क्षमा कर देता हूं, पर मेरे वैष्णव क्षमा करें ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए कभी भी बंधुओं, कभी सेवा चल रही हो, कभी ठाकुर जी संग विराज रहे हो और उस समय कोई भगवत पार्षद आ जाए, ठाकुर जी का गुणानवाद यश गाने वाला हरिप्रिय आ जाए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके तुरंत उसको प्रणाम करने जाओ, उसका स्वागत करने जाओ, उसको विराजमान करने जाओ, उसके चरण धूलि को माथे से लगाओ। ठाकुर जी उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मन भगतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भगतन में मति भगतन में गति, हरिजन संगे हरि उरयाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। जैसे आप बिहारी जी को देख करके उतावले हो जाते हो, राधा वल्लभ जी के कपाट खुलते ही भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय जय श्री राधे घोष होने लग जाता है। ठाकुर जी का दर्शन करते ही आप नृत्य करने लग जाते हो, आनंदित हो जाते हो। ठीक वैसे ही कभी किसी वैष्णव को देख लो तो जहां से दिखें वहीं पर दोनों भुजा उठा करके जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम करो, आनंदित हो जाओ, नाचने लग जाओ। ऐसा प्रेम, और ये बनावटी नहीं, स्वाभाविक प्रेम ऐसा वैष्णवों के प्रति प्रकट हो जाए तो समझ जाना ठाकुर जी खूब किलकिला रहे हैं, खूब आनंदित हैं, आपकी सेवा स्वीकार कर चुके हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया वैष्णव प्रीति, भक्त अपराध से बचो। भगवत अपराध तो होता ही नहीं है, ठाकुर जी कभी अपराध नहीं मानते। हाँ, भगवत अपराध एक ही है, वैष्णव अपराध का ही प्रतिफल है भगवत अपराध। वैष्णव नाराज हो गए तो ठाकुर जी भी हो जाते। इसीलिए हमने एक भाव कह रखा है कि जब भी कोई संत मिले, जब भी कोई ब्रजवासी मिले, उनको प्रणाम करो, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलो, लेकिन जाते जाते एक बात और को कि हमको क्षमा कीजिए। आपकी भली अपराध नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। ये दंड उत्सव है। क्या है? दंड उत्सव। दंड उत्सव, एक बार वृंदावन की यात्रा केवल दंड उत्सव के लिए करो। हमसे कोई जाने अज्ञान में यदि वैष्णव अपराध बना, उसके लिए सबसे क्षमा मांगो, सबसे प्रणाम करो, हमें क्षमा कर दो। अच्छा देखो, ठाकुर जी से क्षमा मांगना कोई बड़ी बात है? दुनिया पकड़ती है कान भगवान के आगे, लेकिन किसी सामान्य अपरिचित व्यक्ति के आगे कान पकड़ने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आपको सरल सहज बनना पड़ेगा। और दीनता हमारे अंदर है ये तभी पता चलेगा जब आप किसी वैष्णव के सामने कान पकड़ के दिखाओ, हाथ जोड़ के दंडवत करके क्षमा मांग के दिखाओ। ठाकुर जी के आगे क्षमा मांगना कौन सी बड़ी बात है? आपको भी पता है कि ये तो सब जानते हैं, इनके आगे कान पकड़ना कोई बड़ी बात है? किसी वैष्णव के आगे जाकर के सूरदास जी की ये पंक्तियां गा दो। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। मुझे ये पंक्ति पढ़ते समय कभी कभी मेरा हृदय हिल जाता है कि सूरदास जैसे वैष्णव ये बात कैसे कह सकते हैं? कौन कुटिल खल कामी मौसम, सूरदास कैसे कह सकते हैं इस बात को? हमसे कोई इंद्रेश जी लगाना भूल जाए तो हमको मान हो जाता, अच्छा केवल इंद्रेश बोल लो है, या शर्म नहीं आ रही, जी नहीं लगा रहो, महाराज जी नहीं बोल रहे हो, गुरु जी नहीं बोल लो, इंद्रेश बोल लो मोते।
हमको यहां माना जाता है। और वहां सूरदास जैसी स्थिति को पहुंचने वाले भक्त सूरदास वो ठाकुर जी के आगे कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, सूरदास जी ने इस पंक्ति का गायन क्यों किया पता है? क्योंकि सूरदास जी अपनी संपूर्ण दिनचर्या में ठाकुर जी को 24 घंटे याद करते थे, एक क्षण भी बिना ठाकुर जी की स्मृति के नहीं रहते थे। बस एक दिन अपने किसी क्रम में कुछ देह के भाव पर उनकी स्थिति चली गई। एक क्षण के लिए उन्होंने अपना विचार कर लिया कि काश ऐसा होता तो मेरे साथ ठीक रहता। वो एक क्षण के लिए अपने लिए विचार जब सूरदास जी ने किया, उसके बाद तुरंत लाठी उतार करके दौड़े दौड़े गए रोते रोते श्रीनाथ जी के मंदिर में और जाकर के बोले, मैं तो 24 घंटा आपको याद करता हूं, मैं एक क्षण के लिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्षण के लिए आपको क्यों भूल गया था नाथ। और केवल एक क्षण की विस्मृति पर सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। और हम 24 घंटा में एक क्षण याद करते हैं भगवान को, तब भी अभिमान में पड़े रहते हैं कि हम भगवान के, हम तो ठाकुर जी के वैष्णव भक्त हैं। सूरदास जी एक क्षण के लिए याद नहीं कर पाए तो अपने आप को कोस रहे हैं। जो तन दिया ताही बिसरायो, जो तन दिया ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। आज बाबा एक पंक्ति याद कर रहे हैं ना सुबह राजभोग के समय, तृणादपि सुनी चेन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृण के समान बन जाओ यदि कृष्ण भक्ति को जी रहे हो तो। नहीं बन पाते हम। तो कभी भी कोई वैष्णव अपराध ना बने, भक्त अपराध ना बने, ब्रजवासियों से अपराध ना बने, इसका विचार ज्यादा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी का नाम गाओ, ठाकुर जी की कथा सुनो, सब करो, पर वैष्णव अपराध ये ना बने बस। भगवान राजसूय यज्ञ में पहुंचे और वहां जाकर के अग्र पूजा हुई तो भगवान के पार्षद सुदर्शन जी ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। अब ये लीला हुई, इसके बाद फिर सूर्य ग्रहण के समय पर सब ब्रजवासी और द्वारिका वासियों का कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। और वहीं कुरुक्षेत्र में जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हुआ, ठाकुर जी की तुलसी अर्चना चल रही थी। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और असंख्य वेदज्ञ खड़े हैं, हाथ में कोई तुलसी लेकर के, कोई कमल पुष्प लेकर के, कोई सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के खड़े हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं। तभी किसी ने जाकर के ठाकुर जी के कान में बता दिया, बोले लाला सब ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र आए हैं। ब्रजवासी उनका नाम सुनते ही द्वारिकाधीश तो नेत्र खुल गए। नंद बाबा, यशोदा सब आए हैं लाला। ठाकुर जी बस पूछने ही वाले थे कहां हैं सब। तभी एक ने यूं भी कह दी, बोले लाला श्री किशोरी जी भी पधारी हैं। किशोरी जी का नाम सुनते ही तो द्वारिकाधीश भूल गए, अर्चना वर्चना कुछ चल रही है मेरी, उतर गए सिंहासन से। कहां हैं सब, कहां हैं मेरे ब्रजवासी। ब्रजवासियों के मिलने के लिए आतुर हो गए ठाकुर जी। और तभी उस सभा में जो वहां सब इकट्ठे हुए हैं, वहीं हल्ला होने लगा, अरे अरे देखो कौन आए कौन आए कौन आए। ठाकुर जी के कान खड़े हो गए, कौन आयो है। तभी देखें कि अत्यंत वृद्ध अवस्था हो गई है और नंद बाबा और यशोदा मैया लाला की तरफ चलते हुए आ रहे हैं।
ठाकुर जी ने आज 100 वर्ष बाद यशोदा मैया को देखा है। यशोदा मैया को देख करके ठाकुर जी के तो रोम रोम कंपित होने लगे, पूरे हाथ पांव कांपने लगे ठाकुर जी के। चरणों में गिर गए नाल। जैसे ही मैया को पता चली लाला मेरे चरणन में बैठो है, तुरंत मैया नीचे झुकी, लाला को उठाए करके अपनी गोद में भर लियो। ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी द्वारिका में 2 भुजा में नहीं रहते, 4 भुजा में रहते हैं। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान का जब जन्म हुआ तो देवकी मैया ने ठाकुर जी को 2 भुजा में नहीं देखा है, चतुर्भुज रूप में देखा है। तो जब ठाकुर जी मथुरा आ गए वापस, तो देवकी मैया एक दिन लाला से आग्रह करती हैं, बोले लाला मैंने जा लाला को जन्म दियो, वाकई तो 4 भुजा हती। तो ठाकुर जी बोले मैया तुम आज्ञा करो तो मैं अब 4 भुजान में ही रहूंगा। बोले अब तक तुमने यशोदा के सुख को विचार किया लाला, ने मेरे सुख को विचार कर ले। वही दिन से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में रहने लगे। इसलिए मथुरा में मथुराधीश भी चतुर्भुज रूप में ही हैं, द्वारिकाधीश भी चतुर्भुज रूप में ही है, और मथुरा के आगे की जो भी लीला है सब में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में है। क्यों? क्योंकि वो देवकी नंदन ठाकुर जी देवकी के लाला है। ऐसा कह में जैसे ही ठाकुर जी के सामने यशोदा मैया आई ना, तो 2 भुजा अपने आप अंतर ध्यान हो गई ठाकुर जी की, और ठाकुर जी 2 भुजान में ही है गए, और द्वारिकाधीश मानो नन्हे से गोपाल जी बन गए। और भगवान के ब्याह है गए 16,108। भगवान के पुत्र पौत्र पर पौत्र भी जन्म ले चुके हैं। उस अवस्था में ठाकुर जी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया आई तो ठाकुर जी ऐसे बिलक बिलक करके रोने लगे जैसे कोई 3 वर्ष को बालक अपनी मैया की गोद में चढ़ जाए। दोनों पामन से यशोदा मैया की कमर लपेट ली और दोनों हाथन से यशोदा मैया को अंक में भर के ठाकुर जी खूब रो रहे हैं। बोले मैया तू बहुत दिनान में आई है, मुंह को तेरी बड़ी याद आवे। मैया मेरी एक प्रार्थना सुन ले, अवई मुंह को अपनो दूध पान करा। भगवान की 16,000 पटरानियां खड़ी हैं, भगवान के पुत्र पौत्रादि सब खड़े हैं, और सबके मध्य बीच आंगन में यशोदा मैया की गोद में पौड़ करके ठाकुर जी दुग्ध पान कर रहे हैं। अद्भुत प्रेम मिलन है ब्रज द्वारिका का। ये दृश्य देखकर के रुक्मणी आदि सब पटरानियां स्तब्ध हो गई। भगवान के पुत्र पौत्रादि सब स्तब्ध हो गए, सब घुटनों पर बैठ गए, सब नतमस्तक हो गए यशोदा मैया के आगे। अत्यंत वृद्ध, भगवान की आयु है 100-110 वर्ष के आसपास। तो सोचो यशोदा मैया तो 80 वर्ष की हती जब ठाकुर जी को जन्म भयो। अत्यंत वृद्ध अवस्था है यशोदा मैया की, और ठाकुर जी यशोदा मैया के वक्ष से लिपट करके उनके दुग्ध को पी रहे हैं। नंद बाबा कह रहे हैं, बोले लाला तू बड़ो है गयो है। अरे लाला तू द्वारिकाधीश है गयो, देख सबरी बहू रानी खड़ी है, जे कहा कर रो लाला। ठाकुर जी कह रहे मैया तू बाबा ते कहते, बाबा शांत है जाए। पूरे दिन ऐसे ही मना करते रहे, लाला तू बड़ो है गो, बड़ो है गो। मैं बड़ो ना भयो, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं नेक सो। ये दृश्य देख करके देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। जो परमात्मा परब्रह्म ज्ञान उपदेश करते हुए निरासक्त होने की बातें करते हैं, गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मोह मत करो, अर्जुन आसक्त मत हो, अर्जुन किसी वस्तु के प्रति ऐसा भाव मत रखो। ये संसार नश्वर है, नश्वरता का पाठ पढ़ाने वाला परब्रह्म ये कैसे, ये ब्रजवासियों को देखते इतने आसक्त क्यों हो जाते हैं? ये आसक्ति नहीं है बंधुओं, ये प्रेम है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। यदि ये मोह होता, यदि आसक्ति होती, ठाकुर जी 110 वर्ष की आयु के हैं, यशोदा मैया 200 वर्ष की आयु की हैं। कोई बालक इतनी अवस्था में अपनी मैया का पयोधर कैसे पी सकता है? ये तो प्रेम है। बालक जरा सा कुछ बन जाए
अपने आप अपनी उस स्थिति में रहता है, मैं तो ये हूं, मैं तो डॉक्टर बन गया हूं, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, मैं तो ये बन चुका हूं। लेकिन यहां द्वारिकाधीश जैसी मैया यशोदा को देखते हैं, तुरंत कहते हैं मैं द्वारिकाधीश ना हूं, मैं तो कन्हैया हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं। अपनी प्रभुता भूल जाते हैं तुरंत। ये आसक्ति नहीं हो सकती, ये मोह नहीं हो सकता, ये प्रेम है। ऐसा सूर्य ग्रहण का उत्सव हुआ, पनारे बह रहे हैं द्वारिका के लोगों के नेत्रों से। द्वारिकाधीश की ऐसी स्थिति। देवकी मैया को पता चला कि यशोदा जी आई हैं। यहां लाला गोदी से उतर गए, यशोदा मैया अपने स्थान पर खड़ी भई। इतने में ही सामने से देवकी मैया आई। यशोदा मैया को जैसे ही पता चली कि देवकी मैया सामने आई हैं, यशोदा मैया जमीन में लेट गई देवकी मैया के सामने, और देवकी मैया के चरण पकड़ करके कह रही हैं, बड़े भाग्य हैं तुम्हारे देवकी, बड़ी बड़ी भागन हो बहन तुम, जो मेरे हृदय को लाला, मेरे 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 प्राणन को आधार आपने जन्म दियो, ये आपको बड़ भाग्य है। यहां यशोदा मैया चरणन में लेट रही हैं, वहां से देवकी मैया यशोदा मैया के चरण में, अरे बहन तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी कृपा से ही लाला मुकु प्राप्त भयो। अद्भुत है ब्रज द्वारिका मिलन। ठाकुर जी थोड़ी देर में सहम गए, ठीक हो गए। यहां सब अनुष्ठान करने आए थे, पर अनुष्ठान तो कुछ हुआ ही नहीं। ब्रज और द्वारिका के लोग आपस में मिल रहे हैं बस। ठाकुर जी ने जैसे अवकाश देखा, नजर घुमा के देखा, कहीं किशोरी जी नहीं दिख रही हैं। अकेले ठाकुर जी सुंदर चुनरी ओढ़ करके, किसी को पता ना चले, निकल गए भवन से और ब्रजवासियों के शिविर में पहुंच गए। इतना सुंदर वर्णन करते हैं ब्रज द्वारिका मिलन में कि जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में पहुंचे हैं, यहां शिविर के अंदर एक सुंदर शिविर बरसाने का है। वहां बरसाने में एक कुंज में किशोरी जी पौड़ी हैं, ललता विशाखा सेवा में हैं, और किशोरी जी पौड़ी पौड़ी कुछ चिंतन कर रही हैं, और चिंतन करते करते अचानक उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं, ललिता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्री कृष्ण आसपास हैं। विशाखा जी बोले हैं तो वो कुरुक्षेत्र में ही, पर हमने सुना है बड़े बड़े वेदज्ञ उनकी अर्चना कर रहे हैं, तुलसी से, कमल से, आदि आदि व्यंजनों से ठाकुर जी की उपासना चल रही है, आज तो अर्चना चल रही है लाला की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आसपास ही हैं। ललिता विशाखा बोली, कैसे श्री जी? बोले अभी व्यार चली तो ये शिविर को द्वार थोड़ा सा खुलो तो बाहर की जो हवा आई ना, वह हवा में कृष्ण के तन की सुगंधी है, हमारे प्रियतम के तन की सुगंधी है। ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं आसपास ही हैं। मैं उनकी तन की सुगंध भूली नहीं हूं, मुझको आज भी स्मृति है कि उनके रोम कूपन की सुगंधी कैसी है। और अभी जो ब्यार चली है ना, वह ब्यार में वही सुगंधी आ रही है जो श्याम सुंदर के तन में से आवे। मुझको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर आए हैं। और किशोरी जी का ऐसा कहना हुआ, ललिता विशाखा उठ करके बाहर देखने जाने ही वाली थी, तभी कपाट खोल करके श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने खड़े हो गए। ललिता विशाखा आदि सब सहचरियां हाँ नाथ कह करके चरणों में दंडवत प्रणाम कर रही हैं। और श्री जी को जैसे ही पता चलिए श्याम सुंदर सामने आ गए हैं, अपने नेत्र झुका लिए दूसरी ओर करके खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामा जी वर्षन बाद आयो हूं, आप मिलोगे नहीं। किशोरी जी देख नहीं रही हैं ठाकुर जी को, तुरंत ललिता लाओ, तैयारी करो, इत्र बिछाओ, सेज सजाओ, श्याम सुंदर को बैठाओ, लालन आए हैं।
सेज सजा रही हैं और किशोरी जी बिना देखे इशारों कर रही हैं, आओ श्याम सुंदर विराजो। और स्वयं किशोरी जी नीचे सिंहासन पर टेक लगा करके बैठी हैं, ऊपर नहीं विराज रही हैं। मानो संकेत कर रही हैं, अब आप राजाधिराज हैं, अब आप द्वारिकाधीश हैं, आप हमारे ब्रज के कुंवर थोड़े ही हैं, जो मैं आपके बगल में बैठूं मर्यादा है। ठाकुर जी ने अपना द्वारिका का राज मुकुट उतार करके नीचे रख दिया, किशोरी जी के चरणों में पधरा दिया और अपने माथे से किशोरी जी के अंगुष्ठ में प्रणाम कर रहे हैं। हे श्यामा जी, अनुग्रह करो, कृपा करो, या प्रकार मुकु श्रम मत कराओ, आपको या स्थिति में मैं ना देख सकूं। आप तो सब जाने, लीला संवरण के लिए, लीला विस्तार के लिए मेरो ब्रज से जानो बहुत आवश्यक है। मैं आज क्षमा मांगवे आया हूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पर हे किशोरी जी, एक दिन भी आपकी स्मृति के बगैर मैं नहीं रहा हूं। किशोरी जी कह रही हैं, 100 वर्षन की क्षमा के लिए आप क्षण भर के लिए आए हो, निश्चित ही आपको तो वापस जानो है। 100 वर्ष को श्रम देकर के लालन आप क्षण भर की क्षमा मांगवे आए हो, ऐसा तो है नहीं आप सदा कुंज में रहोगे, आप तो वापस जाओगे। तो 100 वर्षन की क्षमा भी लगभग 100 वर्ष की तो होनी चाहिए ना। हे किशोरी जी, आप सबसे पहले तो अपने नेत्र ऊपर करो, मुंह को देखो तो सही एक बार। किशोरी जी अपने नेत्रन से ठाकुर जी को देख रही हैं। देखते ही तुरंत ठाकुर जी को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कियो और भीतर दौड़ी दौड़ी गई और वहां से श्रृंगार की सब सामग्री लेकर के आई हैं। ठाकुर जी के केश खोल दिए, केश खोल करके ठाकुर जी के सुंदर बैणी गूथी है और मोतिन सो केशन को संवार रही हैं। तिरछो सो मुकुट, जो ब्रज के लाला को श्रृंगार है, वो ब्रज के लाला को श्रृंगार स्वयं किशोरी जी कर रही हैं आज श्याम सुंदर को। ललिता विशाखा की स्थिति ऐसी है, बार बार मूर्छित हो रही हैं देख करके। ठाकुर जी को मुकुट पधराए हो, ठाकुर जी को सिरपेच धारण कराए हो, कानन में सुंदर कुंडल धारण कराए, पत्रावली को श्रृंगार स्वयं श्री जी अपने हाथन से कर रही हैं, केसर घिस करके ठाकुर जी को जो ब्रज में श्रृंगार है वैसा श्रृंगार किशोरी जी कर रही हैं। हमारे पूज्य भाई जी पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उन्होंने षोडश गीत गाए हैं। उन षोडश गीतों में एक गीत मुझे अति प्रिय है। लाला वो षोडश गीत वाली किताब देखियो कहाँ है कोई बालक? उसमें एक पंक्ति, एक गीत किशोरी जी गाती हैं ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी गाते हैं किशोरी जी के लिए। किशोरी जी का एक भाव बहुत सुंदर है, भाई जी के द्वारा गाया गया है। अगर नहीं मिले तो यही जानेंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी छा रहे हैं, ज्यादा विरह मत कराओ भैया। मिल गए। किशोरी जी ठाकुर जी के चरणन, ठाकुर जी को श्रृंगार कियो और जब ब्रज के लाला बन गए, ब्रज के नंद नंदन बन गए, तब ललिता विशाखा आदि सबन को किशोरी जी लेकर के आई हैं और बोली, आज निकुंज में श्याम सुंदर रूपी चंद्र 100 वर्ष बाद उदित भये हैं, प्रणाम करो, वंदन करो, आरती उतारो। और वहां किशोरी जी का ये भाव कुछ
मैं अपनी स्थिति में नहीं था, मैं अपने आप विचार करके तो बोले ही ना पाऊं। ये सब शामा शाम के भाव हैं, जो वो प्रकट करवा दें वो प्रकट है जाए। अब ठाकुर जी कुंज में विराज गए दोनों, अब कथा विश्राम के ओर चलनी चाहिए, अब लीला को विश्राम की ओर ले चले। तो भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी की कथा बताई। ठाकुर जी के सखा सुदामा जी के 3 लक्षण यहां प्रमुख बताए। भगवान की नवदा भक्ति है, 9 भक्तियों में सब भक्ति आप प्राप्त कर सकते हो, पर 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी की इच्छा से ही आप प्राप्त कर पाओगे। उसमें प्रथम भक्ति है पाद सेवनम, चरण सेवा, और दूसरी भक्ति सख्य, ठाकुर जी के सखा। 9 भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं जो ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे तो ही आपको प्राप्त हो सके, नहीं तो प्राप्त नहीं होगी। पहली चरण सेवा, ठाकुर जी की निज सेवा सबको प्राप्त नहीं होती। अच्छा, निज सेवा प्राप्त तो हो जाती है, पर उस निज सेवा में सदा रति रहना, सदा उसी में ही संलग्न रहना, और फिर वो निज सेवा आपकी दूसरों के चित्त में भी प्रकाश डाले। जैसे आपने किसी के ठाकुर जी के देखे और ठाकुर जी देख के आपका मन प्रेम में भर गया, तो समझो सेवक अच्छे से सेवा करता है, ठाकुर जी प्रसन्न है उसकी सेवा से, इसलिए उनके ठाकुर जी देख के आप प्रसन्न हो रहे हो। हम रोज आमे राधा रसिक बिहारी जी के दर्शन करवे, वास्तव में सत्य बता रहा हूं, रोज ऐसा मन करे कि वो अंदर गर्भगृह में ले जाए महाराज जी और एक बार लाला के ऐसे गले लगवा दे, एक बार लाडली जी के गले लग जाऊं, इतने प्यारे लगे दोनों। तो ये वो तो प्यारे हैं ही, पर अर्चक की अर्चना से, सेवा से ठाकुर जी दूसरे को प्यारे लगे। हर अर्चक को अपने ठाकुर जी तो प्यारे लगे, पर दूसरे को भा जाए तो समझो तुम्हारी सेवा श्रेष्ठ है। हर मैया को अपनो लाला बढ़िया लगे, पर दूसरे इनको भा जाए तो समझो कि हाँ लाला सुंदर ही है, नहीं तो कितनो मोटो है जाए लाला, मैया के दुबलो है गो। विद्यालय पढ़वे गयो सवेरे ऐसो सूख गो मेरो छोरा तो एक ही दिना में, मैया को छोरा कैसे हो, मैया को प्यारो ही लगे, पर दूसरों प्रशंसा कर दे, बोले आपको लाला तो बड़ो प्यारो है, तब समझो कि हाँ वास्तव में प्यारो है। तो आपकी सेवा से कोई और रीझ रहे हो तो या को मतलब यह है कि हाँ आप सेवा भाव से कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न हैं। अब वृंदावन में मंदिर तो हजारों हैं, पर बिहारी जी को देखवे कोई काई को मर रहे हैं सबरे हैं, मही काई को भीड़ लग रही है, क्यों? स्वामी जी के ठाकुर जी हैं, स्वामी जी के हृदय से तराशे गए लाल जी हैं, वो स्वामी जी के हृदय के भाव से निर्मित भय हैं, या हमारे सबन को भारे हैं। जो देख ले एक बार महाराज वही उनकी छटा पे न्योछावर रह जाए ठाकुर जी को देख के। श्री राधा वल्लभ लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? हितरवंश महाप्रभु के सेवा के ठाकुर जी हैं, और पूर्व में महादेव ने खूब सेवा करी है। श्री राधा रमण लाल जी क्यों प्रिय लग रहे हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी की वेदना से प्रकट हुए हृदय के ठाकुर जी हैं, उनने सेवा करके लाल जी को इतना प्यारो बनाए हो, यही हमारे सबको प्यारे लग रहे हैं। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी की निज सेवा, ये सबको प्राप्त नहीं होती। जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसी को देते हैं ठाकुर जी अपनी निज सेवा, अपने स्पर्श की सेवा, सबको नहीं देते। और एक बात विश्वास मानिए, आज आपसे सेवा करा रहे हैं ठाकुर जी, आपके बाद किससे सेवा कराएंगे? ठाकुर जी ने पहले ही चुन रखा होगा, उसको ढूंढ रखा होगा, योजना बना के एक दिन ठाकुर जी के पास चले हो जाएंगे। सेवा शिष्य परिशिष्य में तो जाती है, आज आपके पास है तो कल आपके ही भले ही वंश में किसी के पास जाए, पर किसी और को ठाकुर जी पहले ही चुन लेंगे। श्री कुंभन दास जी के चरित्र में तो वर्णन आता है, कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे। कितने? 7। पर कुंभन दास जी से कोई कहता आपके कितने पुत्र, तो कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने? 1.5। बोले क्यों? बोले एक पुत्र तो चतुर्भुज दास, वो पूरा भक्त है भगवान को, या हमारे एक मेरो पूरा पुत्र है। और बोले दूसरो आधो पुत्र का एक, बोले वो सेवा ना करे ठाकुर जी की, बस गौ सेवा करे, हमारे आधो बेटा है मेरो, पूरा ना है। 1.5 पुत्र मानते थे, ठाकुर जी की सेवा से संबंध मानते थे श्री कुंभनदास जी। तो भैया ये चरण सेवा सबको प्राप्त नहीं होती, और सबको प्राप्त हो चुकी है, सबके घर में ठाकुर जी हैं,
और प्रयास करो कि दूसरे को भा जाए आपकी सेवा। कोई आकर के वाह वाह आह कह करके नेक देर डट जाए आपके लाल जी के सामने, तब समझियो कि ठाकुर जी प्रसन्न है आपकी सेवा से। महाराज दृष्टि कई जगह सेवा देखते हैं, कई ठाकुरों की दृष्टि नहीं हटती उनसे। ऐसा करे पता ना कि ये बोल रहे हैं का ठाकुर जी कछु कहना चाह रहे हैं का, इनके नेत्र अभी मटक रहे हैं का, ये कछु अभी बोलेंगे अभी कूद पड़ेंगे नीचे। ऐसे कईयन के ठाकुर जी को देख करके अनुभव होवे, वहां से यही विचार होवे कि या की सेवा में भाव है, यही हमारे ठाकुर जी दिख रहे हैं। और हमारे श्री राधा रसिक बिहारी जी तो बड़े प्यारे हैं। हमारी अभी आपने गौरांगी रसकुंज में दर्शन नहीं किए, वहां के लाल जी तो श्याम सुंदर हैं। यहाँ तो गौर वर्ण की किशोरी जी और गौर वर्ण के लाल जी बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी हमारी पूनम दीदी के ठाकुर जी, उनको देख करके भी ऐसा भाव आवे, नेक्स्ट से लाल जी हैं और श्याम सुंदर। कल तो किशोरी जी ऐसी चुनरी ओढ़ करके बैठी, वहां पे भी इतना सुख मिल रहा है दोनों जगह, तो मतलब कहा बताएं, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। श्री बिंदु जी के भाव है, पर वो वहां रघुनाथ जी के भाव से कहते हैं। पर यहाँ तो दोनों ही नंदलाल बैठे हैं, एक तरफ गौर लाल, अच्छा गौरांगी नाम वहां के लाल जी को, लेकिन गौरांगी रस तो बरस रहो इनके ठाकुर जी पे, ये गौरांगी से है। आपके कुंज को नाम गौरांगी, पर लाल जी तो यहाँ के गौरांगी हैं। गौर किशोरी जी को प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर। एक लाली आई है यहाँ पे, वाने अपना एक भाव सुनाया मोको। मैं जिस दिन कह रहा था चिंतन किया करो, मानसी में दर्शन किया करो लीला का, उसको इतने सुंदर दर्शन हुए, उसने मुझे सुनाए सुबह आके। बोले महाराज जी ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या के दिन मिल रहे हैं। मैंने कि ओहो ये तो बहुत बहुत खतरनाक समय आ, अमावस्या लाला तो दिख ही नहीं रहे होंगे अमावस्या पे। वो तो यही मारे किशोरी जी पूर्णिमा पे ही मिले, वो कम से कम दिखेंगे तो, नहीं तो खो जाएंगे। लाला तो कहना पड़े ने हंस जा लाला, तो दांत पता चल जाएगी यहाँ खड़ो है। तो लाली सुना रही कि महाराज जी ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों अमावस्या पे मिले यमुना के तट पे। ओहो, मैंने कि किशोरी जी को तो श्रम है, को ढूंढवे में ठाकुर जी है। तो बोले किशोरी जी बैठी हैं और मन में विचार कर रही हैं। भाव तो बहुत और भी सुंदर है, पर मुझे जितना समझ आया मैं बता रहा हूं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं, काश आज पूर्णिमा होती, लालन दिख रहे होते, इनको सुंदर स्वरूप निहार करके आज देखती कैसो श्रृंगार है। एक जगह पद है, मुझको पद स्मृति में नहीं है, मैं वह पद को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं, मैंने एक बार पढ़ो मिल ही नहीं रहे हो। वह पद को ऐसा भाव है कि किशोरी जी श्रृंगार करके आवे और ठाकुर जी दूर से किशोरी जी को देखें। अगर किशोरी जी ने नील गहरावदार कछु पहनो है और वाके ऊपर अगर गुलाबी चुनरी पहनी है, सो ठाकुर जी को संकेत मिल जाए, ओहो मतलब सरोवर, और वो भी सरोवर जहां में कमल उग रहे हो वहां मिलेंगी आज। ये नील वर्ण के पोशाक और वाके ऊपर जो गुलाबी चुनरी है, गुलाबी कमल है गए, और नील पोशाक माने सरोवर, तो नीले सरोवर में जहां कमल उग रहे हो लालन आज वहां मिलेंगे, वहां रास होएगो। ठाकुर जी समझ जाएं। सोई मधुमंगल से चल दारी क्यों ढूंढो, कहां है सरोवर जहां में कमल खिल रहे हो नील गुलाबी गुलाबी। फिर दूसरा संकेत कहा है, बोले किशोरी जी के मुखमंडल को देखेंगे ठाकुर जी, और जैसी पत्रावली किशोरी जी की होवे, वह पत्रावली को ठाकुर जी बैठ के गिने कितनी बिंदी हैं। ओहो इतने सखा आमेंगे, इतनी सहचरी आमेंगी। किशोरी जी का उदना केवल 2 बिंदी रखिया में, तो मानो ठाकुर जी समझ जाए आज कोई नहीं आवेगा, मैं और यही मिलेंगे बस। और जा देना ना कोई पत्रावली हो, ना कोई ऐसी संकेत करने वाली चुनरी हो, सो ठाकुर जी समझ जाए आज मान करके बैठी हैं, रूठ गई हैं, संकेत ना दे रही, अपने आप ढूंढ के आ जाइयो। बड़ा सुंदर पद है। तो ठाकुर जी अमावस्या पे मिलने आ गए, अब किशोरी जी हो मन में विचार कर रही हैं कैसे ठाकुर जी को देखूं। आहा, काश पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है गए हो तो, तभी
किशोरी जी के मन में भाव आयो, सोई ठाकुर जी लग गए तैयारी करवे में। कहा करूं किशोरी जी के मन को भाव पूर्ण होना चाहिए। सोई ठाकुर जी ने ऐसा आवाहन किया, ऐसी वेणु बजाई कि वो वेणु केवल और केवल जुगनुओं को सुनाई दे रही है। और तभी सुंदर सुंदर जुगनून को झुंड चल करके ठाकुर जी और श्री जी जहां बैठे वहां की ओर आ रहे हैं। और जैसे जुगनू आकर के वहां विराजमान भये तो किशोरी जी एक एक जुगनू को उठा उठा करके ठाकुर जी को श्रृंगार कर रही हैं। कछु पाग में विराजमान किए, कछु कुंडल में विराजमान किए, कछु हारन में विराजमान किए, यहाँ पर बाजूबंद में, यहाँ चुबुक के ऊपर, ऐसे करके सुंदर जुगनून से ठाकुर जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही श्याम सुंदर जुगनून के जुगनू के पीछे ऐसे टॉर्च जलती रहे ना, वहां में जैसे ही सौंदे सौंदे ठाकुर जी दिखन लगे, उन ठाकुर जी को प्रकाश किशोरी जी पे पड़न लगो। किशोरी जी को गौर वरण प्रकाश श्री यमुना जी में पड़न लगो। और श्री यमुना जी में एक दिव्य चंद्रमा प्रकट है गए। और वो चंद्रमा प्रकट हेते ही श्यामा शाम की शोभा को बढ़ाने लगे। अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट है गई और श्यामा शाम के दर्शन भय। ये सब भाव चिंतन करवे पे आमे, रसिक जनन की वाणी सुन के गावे पर आमे, ऐसे नहीं आ जाए। ये कोई रसिक को भाव नहीं, यही विराजमान एक लाली को भाव है, एक श्रोता को भाव है। ठाकुर जी ऐसे दर्शन दे रहे। तो पाद सेवनम, अपनी चरण सेवा ठाकुर जी सबको नहीं देते। और दूसरी बात सख्य, अपने सखा के रूप में भी ठाकुर जी सबको स्वीकार नहीं करते। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीजें, जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं उसको ये दोनों सेवा देते हैं, पाद सेवन, चरण सेवा की, अंग सेवा की और सख्य भाव की। तो भगवान के सखा कौन है? श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी में 3 लक्षण विशेष हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, श्री सुदामा जी अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। और दूसरा लक्षण है प्रशांत आत्मा। इंद्रियों से विरक्त व्यक्ति का मतलब ठाकुर जी के सखा बनना हो तो इंद्रियों से विरक्त हो जाओ। इंद्रियों से विरक्त होने का मतलब इंद्रियां जो इच्छा प्रकट हो उनको तुरंत ना पूरा करने वाला, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। कुछ खावे की इच्छा हुई, कछु पहनवे की इच्छा हुई, आपने तुरंत पूरी कर ली तो आप इंद्रिय आसक्त हो जाओगे। इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं उनको तुरंत पूरा ना करने वाले को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। और वो ठाकुर जी का सखा होता है। जीव, अच्छा शास्त्रों में आज्ञा, भागवत जी में आज्ञा है, जितम सर्वम जिते रसे, सारी इंद्रियों को जीत जाओगे यदि आपने अपनी जीव को जीत लिया तो। बस इस जीव को जीत लो कैसे भी। और जीव को जीतवे के लिए क्या करें? इस जीव से खूब भगवत नाम गाओ, खूब भगवत रस गाओ। और भगवत रस, भगवत नाम के अलावा ज्यादा से ज्यादा मौन रहो। भगवत चर्चा से अतिरिक्त कोई और चर्चा मत करो। और अगर आपकी बहुत बोलने की अवस्था है, बहुत बोलना ही चाहते हो, तो फिर संतों के बीच में रहो, सत्संगियों के बीच में रहो, क्योंकि वहां संसारी बात करोगे नहीं, वहां बोलोगे तो हरि चर्चा ही बोलोगे। उससे जीव जो है हमारी, ये आसक्त होगी, ये कंट्रोल में आएगी। और ये कंट्रोल होगी तो सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। जितम सर्वम जिते रसे। तो सबसे पहला लक्षण ठाकुर जी के सखा में क्या होना चाहिए? अपनी इंद्रियों को जीते। दूसरा प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत रहता हो, ज्यादा बहुजल्पिक ना हो। बहुत बोलने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देता हो, उसके अतिरिक्त कुछ भी ना देता हो। जिह्वा को भी वही रस देना है जो ठाकुर जी को स्वीकार, ठाकुर जी को पधराया जा चुका है। नेत्रों से भी उसी को देखना है जो भगवत संबंधी है। कानों से भी वही सुनना है जो भगवत वार्ता युक्त है। इसके अतिरिक्त अपनी इंद्रियों को भगवत संबंध ना हो जिस वस्तु का, उसको न प्रदान करना, यह जितेंद्रिय व्यक्ति का लक्षण है।
चाहे जो हो जाए, हम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करेंगे जिससे ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, या ठाकुर जी को जो अंगीकार ना कर पाए, ठाकुर जी ने जिसको अंगीकार ना किया हो। वस्त्र भी ऐसे पहनो जैसे आप श्याम सुंदर के लगो, स्वरूप भी ऐसा बनाओ, बाल भी ऐसे काढ़ो, आप देखवे में कोई संसारी ना लगो। एक बात बताएं, बुरा मत मानियो, दिल्ली वाले अलग ही पता चल जाएं दिल्ली के हैं, बंबई वाले अलग ही पता चल जाएं बंबई के हैं, और वृंदावन वाले अलग ही पता चल जाएं वृंदावन के हैं। ठाकुर जी के अलग ही पता चल जाए ये ठाकुर जी को होगा। वाकई आचार विचार चलन चाल वाणी स्वभाव सब में दिखेगा कि वो ठाकुर जी का है। अरे कहा बताएं, वो कुछ ना बोले, केवल नेत्रों से इशारा करे ना, उस इशारे से पता चल जाती है ठाकुर जी का है। वाकई हेयर स्टाइल थी पता चल जाए ठाकुर जी को है। कहां बताएं, ब्रज में भी नंदगाम को है कि बरसाने को है कि वृंदावन को है कि गोवर्धन को, ये भी वाकई बोली चाली थी पता चल जाए वहां को होगा। सीधी बात, आपके आहार विहार, आपके आचार विचार स्वभाव सब में ये छलके कि आप ठाकुर जी के हो, उससे पता चल जाए, किसी को बताने की आवश्यकता ना पड़े कि आप ठाकुर जी के हो।